स्क्रीन वगैरह तो शेयर हो रही है, नज़र आ रही है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। ठीक है। हम बात कर लेते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। आज का लेक्चर है हमारा फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यानी माली पॉलिसी और पैसों वाली पॉलिसी। दो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं और जो कि हर इकनॉमी में ऑपरेट करती हैं, लाजमी होती हैं, मैंडेटरी पॉलिसीज़ होती हैं to run and administer the economic activities within any economy, within any country, region। जो भी इकोनॉमिक यूनिट है या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये द कंट्री है द नेशन। ये वो वाली नहीं कि एक कंपनी सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप हो या कॉरपोरेशन हो, उसके लिए। ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, जिसके अंदर कंपनीज भी हो सकती हैं, कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। ठीक ठीक है। जितने भी लोग हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं। इकोनॉमिक यूनिट आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर के इकोनॉमिक यूनिट क्या होता है। लेकिन ऐसा यूनिट, और यहाँ से यूनिट की मुराद फर्द भी हो सकती है और एक कंपनी भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ कंपनीज भी हो सकता है, एक रीजन भी हो सकता है। तो such a group of people or such a person or such a group of companies or such a company that is involved in either in the production of services and goods, selling of services and goods, and buying of services and goods। उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक यूनिट। यानी कोई भी फर्द हो, कंपनी हो, इदारा हो जो कि मुलविस हो, इन्वॉल्व हो, बिजी हो, मुब्तला हो किसी न किसी प्रोडक्शन के अंदर, चीज़ों की खरीद के अंदर, फरोख्त के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक यूनिट। सही है। तो पॉलिसीज़ जो हैं वो गाइडलाइंस होती हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स या डेलिब्रेट सिस्टम्स ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड द डिसीशंस। मैंने डिसीशन कर लिया कि हमने इस साल अपनी जीडीपी 10% अचीव करनी है। सही है। तो उसके लिए मैं पॉलिसीज डेवलप करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, हर वक्त नई नई पॉलिसीज़ आ रही होती हैं और डिसीजन एक ही होता है। जिस तरह हमारा डिसीजन जहाँ एक इकोनॉमिस्ट का डिसीजन होता है कि अपना जो प्रोडक्शन है, जो जीडीपी है, उसको इंक्रीज करें या डिमांड को बढ़ाए या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, तो उस लिए क्या बनाई जाती हैं? पॉलिसीज़। यानी पॉलिसीज अ डेलिब्रेट सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड डिसीशंस टू अचीव रेशनल आउटकम्स। सही है। अब आपने कहा कि मैं अपनी इकोनॉमी के अंदर 20% डेवलपमेंट लाना चाहता हूँ और आपकी इकोनॉमी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब जिस तरह हमने पढ़ा था ना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आपके पास जो कैपिटल है या ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि आप इसको 24 घंटे यूज कर पाएं या 8 घंटे के अंदर। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, या 8 घंटे के अंदर वो आपको इतना इस लेवल का आउटकम दे दें। ठीक है। तो जब आप पॉलिसी बनाए तो वो रीजनेबल हो, रेशनल हो, लॉजिकल हो, उसका कोई सेंस बन रहा हो। ऐसा ना कि आप कोई पॉलिसी बनाए और वो हवा में एक बात निकली जाए, उसका कोई आउटकम पॉसिबल ही ना हो। ठीक है। पॉलिसी बनाते वक्त आप लोगों ने ध्यान करना है कि आपकी पॉलिसी होनी चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट आप लोगों ने बहुत मरतबा सुना होगा। स्मार्ट एक वर्ड है, जैसे आप लोग भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हो असाइनमेंट करने के बाद। खैर, स्मार्ट एक ऐसा वर्ड है जो कि हर वक्त हर जगह यूज़ होता है। आजकल तो लॉकडाउन्स में भी स्मार्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो स्मार्ट लॉकडाउन, हर चीज़ स्मार्ट, स्मार्टफोन आ गया है। तो इस तरह पॉलिसीज़ के लिए भी स्मार्ट होना ज़रूरी है। आप लोगों के जहन में जो इमेज बन के आ रहा होगा वो ये होगा कि स्मार्ट से मतलब खूबसूरत और हसीन, और ये वो जिस तरह स्मार्टफोन्स होते हैं आप लोगों के हाथों में, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो ये वो वाला स्मार्ट नहीं है।
ये खूबसूरती के साथ साथ बेनिफिट वाला स्मार्ट है। स्मार्ट जो है ना वो वर्ड मशहूर हुआ है अभी कोई 20th सेंचुरी के अंदर, और उसको बोला जाता है स्पेसिफिक, फिर मेजरेबल और अचीवेबल, फिर रियलिस्टिक है, फिर टाइम बाउंडेड है। यानी इन सारे मराहल से जो चीज़ गुजरती है और इन सारे मराहल या सारे क्राइटेरिया के ऊपर कोई भी चीज़ इनको मीट करती है तभी जाके स्मार्ट बनती है। तो इस तरह स्मार्ट पॉलिसीज का होना भी इंतहाई ज़रूरी है। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों के कि आपने डिसाइड कर लिया कि 20% आप अचीव करेंगे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो 20% कैसे पॉसिबल होगी जब आपके पास वसाइल ही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको स्मार्ट बनाएंगे, 4%, 5%। ठीक है, तो आपने एक डिसीजन ले लिया और उसको फिर आप अचीव करने के लिए कभी इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करेंगे, ऊपर लाएंगे, नीचे लाएंगे, और कभी उसको कम करेंगे, कभी ज़्यादा करेंगे। स्पेंडिंग आप ज़्यादा करेंगे इकोनॉमी के अंदर ताकि प्रोडक्शन हो, डिमांड क्रिएट हो, कंज्यूमरिज्म बढ़े। सही है, तो ये क्या होगी, आपकी पॉलिसी होगी। पॉलिसी आपकी वक्तन फवक्तन चेंज होती रहती है। सही है, एक ऑब्जेक्टिव के तहत जो कि आप हर साल लगाते हैं, एक एस्टिमेटेड आउटकम आप लगाते हैं, एक बजटेड आउटकम आपने लगा दी कि भाई इस साल इतनी तरक्की करनी है, इतनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। वो किसके अंदर डिसाइड होता है, वो आपका मॉनेटरी सॉरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर डिसाइड होता है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिसी का, कि पॉलिसी क्या है बताते खुद। तो वो क्लियर होनी चाहिए कि इट इज अ डेलीब्रेट सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। यानी आपने अपने प्रिंसिपल बना दिए, रूल्स बना दिए, और उसके बेसिस पर काम करना शुरू कर दिया। आपने अपनी टीम को भी यही कहा, आपने अपने लोगों को भी यही कहा, आपने अपने आवाम को भी यही कहा। अगर ये पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बनती है तो सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, डिपार्टमेंट लेवल पे बनती है तो सारे उसको फॉलो करेंगे, टीम लेवल पे बनती है तो टीम फॉलो करेगी, प्रोविंशियल लेवल पे बनती है तो प्रोविंस फॉलो करेगा, नेशनल लेवल पे बनती है तो पूरी कौम फॉलो करेगी, और वर्ल्ड लेवल पे बनती है तो फिर पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी। ठीक है, अब जिस तरह हेल्थ केयर पॉलिसी है पूरी दुनिया की, यहाँ WHO की हेल्थ केयर पॉलिसी है, उसके मुताबिक हर इंसान को, हर फर्द को हक है कि वो हेल्थ को एक्सेस कर पाए, यानी सेहत की सहूलियात की उसके पास रसाई हो। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी है। और उसके बाद एक स्ट्रेटजी आती है। स्ट्रेटजी आप लोगों ने सुना भी होता होगा और पढ़ते भी होंगे। अभी माशाल्लाह से आप लोगों का 3rd सेमेस्टर चल रहा है ना। तो 3rd सेमेस्टर तक आप लोगों ने कहीं 200-300 मरतबा तो ये स्ट्रेटजी का वर्ड सुना होगा और लिखा भी होगा। सही है, तो उसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए और आ भी गया होगा, लेकिन अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए स्ट्रेटजी जो होती है ना वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, और 3 मकासद को हासिल करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। 3 मकासद को। ठीक है, एक होता है सरवाइव करने के लिए, दूसरा होता है रिवाइव करने के लिए, तीसरा होता है कॉम्पीट करने के लिए। ठीक है, जब आप नए होते हैं मार्केट के अंदर तो सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जिंदा में कैसे रह पाऊँ। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, कि खाना पीना में कैसे बसर करूं, कैसे हासिल करूं खाना पीना। और एक मिनट होल्ड। अच्छा, तो मैं डिस्कस कर रहा था स्ट्रेटजी ना। स्ट्रेटजी द लॉन्ग टर्म प्लान
फॉर व्हाट? सर्वाइवल, रिवाइवल एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। रिवाइव तब होता है जब एक मरतबा आप तबाह हो चुके हो या एक मरतबा आपकी इकनॉमी बैठ चुकी है, जिस तरह अभी पाकिस्तान की इकनॉमी बैठ चुकी है और कई ममालिक की इकनॉमी बैठ चुकी है, तो अब जो स्ट्रेटजीज बनेगी या पॉलिसीज बनेगी वो किस लेवल की बनेगी? जिंदा रहने के लिए। अब ये लोग ये नहीं कहेंगे कि हमें 5% डेवलप करना है, 10% डेवलप करना है, नहीं। अभी तो आपकी इकोनॉमीज नेगेटिव में चली गई है ना, तो अभी आपकी पॉलिसी क्या होगी कि जीरो जीरो पे लेके आना, -5 चल रहा है तो उसको -2 पे लेके आना इकोनॉमी को, तो उसके लिए आपने टारगेट सेट किए। ठीक है, स्ट्रेटजी और पॉलिसी दोनों साथ साथ चलती हैं। सही है। स्ट्रेटजी जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, पॉलिसी शॉर्ट टर्म होती है, ये दोनों एक ही। और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमने जो है एनर्जी की जो जितनी भी ज़रूरत है कंट्री के अंदर वो हमने खुद बनानी है अपनी, और उसके लिए आपने 5 साल का एक दौराना मुकर्रर कर दिया। इन 5 सालों के अंदर हमने अपना एनर्जी के जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे बिजली हो, गैस हो गई और पेट्रोल होगा, वो हमने अपना बनाना है, अपनी प्रोडक्शन करनी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी फिस्कल पॉलिसी में क्या करते जाएंगे? हर साल क्या करेंगे? यार इस पे इतनी स्पेंडिंग हो, इस पे इतना टैक्स कम लगे, ताकि लोग ज़्यादा इनकरेज हों और आपके पास आए और आपके कंट्री के अंदर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करें। स्ट्रेटजी क्या है आपकी? टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन एनर्जी सेक्टर। फिर उस एनर्जी सेक्टर से के अंदर सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए आप पॉलिसीज डेवलप करते रहेंगे, ताकि वो जो आपका टारगेट है 5 सालों का, 5 साल के अंदर जो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि उसको आपने अमली जामा पहनाना है और अपने कंट्री को एनर्जी के लिहाज से सेल्फ सफिशिएंट करना है, खुद मुख्तार करना है, तो उसको आप अचीव करने के लिए क्या करेंगे? पॉलिसीज हर साल, किसी साल आपको लगता है कि अभी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, ज़्यादा हो रही, तो आपने ज़्यादा स्पेंडिंग कर दी। आपको लगा कि यहाँ कोई पूछना चाह रहा है, कोई बात करना चाह रहा है? ठीक है, और उसके बाद ये फ़र्क है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि पॉलिसी और स्ट्रेटजी के दरमियान क्या फ़र्क है, माइनर सा फ़र्क है। फिर हम आते हैं फिस्कल के ऊपर कि फिस्कल होता क्या है और मॉनेटरी क्या होता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ के ऊपर काम करते हैं ये वर्ड्स। फिस्कल का मतलब है माली या मालियत या पैसा, और मॉनेटरी का मतलब है ये पैसा या पैसे से मुतल्लिक। फिस्कल जब पॉलिसी उसके साथ आता है, फिस्कल से के साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि आप टैक्स कलेक्ट करके पैसा जमा करें और उसको फिर स्पेंड करें। सही है। और मॉनेटरी के अंदर स्पेंडिंग को और जमा करने को, पैसा हासिल करने को अफेक्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। वो हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और टैक्सेशन जो है वो एक फाइनेंशियल बर्डन है या फाइनेंशियल लेवी है, यानी एक पैसों का बोझ या एक पैसों की जिम्मेदारी या जवाबदारी जो कि हर टैक्स पेयर पे या हर सिटीजन पे इम्पोज की जाती है, अप्लाई की जाती है, नाफिज की जाती है। हम सिटीजन से हम अपनी इनकम पे भी टैक्स देते हैं, और जो चीज़ें खरीदते हैं इस पे भी टैक्स हमने दी होगी। ये जो लैपटॉप है इस पे भी हमने टैक्स दी होगी, और ये जो हैंड फ्री मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पे भी मैंने टैक्स दी होगी, और ये जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ, पहने हुए, इस पे भी मैंने टैक्स दी होगी। तो हम एज अ सिटीजन क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। और टैक्स देने के अमल को क्या बोलेंगे, या टैक्स कलेक्ट करने के अमल को क्या बोलेंगे? टैक्सेशन। तो हर सिटीजन या हर कंपनी टैक्स देती है, किसको? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को क्यों टैक्स देगी? ऑब्वियसली
गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी फराहम करती है, सेफ्टी फराहम करती है, एनवायरनमेंट फराहम करती है और पब्लिक को सहूलियात देती है। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आजन अजान। सर फिस्कल और टैक्सेशन में क्या डिफरेंस है? जी फिस्कल टैक्सेशन जो है वो फिस्कल का पार्ट है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी जिस तरह हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे तो उसका एक फंक्शन है टैक्सेशन, जैसे कि अभी हम आगे उस पर बात करेंगे तो मैं वहाँ उसको डिटेल में बताऊंगा। टैक्सेशन एक टैक्स कलेक्ट करने का अमल है, ठीक है। और फिस्कल क्या है? टैक्स कलेक्ट करके दोबारा स्पेंड करने का अमल है। किसके ऊपर? सिटीजन्स के ऊपर, सहूलियात के ऊपर, अमेनिटीज के ऊपर, फैसिलिटीज के ऊपर। जिस तरह हेल्थ की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, तो इस तरह की जो सहूलियात हैं पब्लिक को, जो पब्लिक गुड्स कहलाती हैं, जो वो ऑफर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों से पैसा लेती है। या एम्प्लॉयमेंट फराहम करने के लिए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस लेती है। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। और यहाँ तक आई थिंक इट्स क्लियर अप टिल नाउ। जी बोले। जी आप कुछ, ऐड करने का कह रही थी, आपने ऐड कर दिया? क्या चीज? सर ऐड करने का कह रही थी योजना। आप ऐड करना चाह रही हैं? जी जी आप ऐड कर। सर बच्चे बच्चे वेटिंग पे थे। हम वेटिंग पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि आप लेक्चर में कुछ ऐड करना चाह रही हैं अल्लाह के दिए हुए से। यहाँ पर तो कोई नहीं आ रहा, कहाँ पर होगा ये? यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं रहा। मेरे पास 33 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब ये कैसे, पता नहीं आप लोगों ने हरकत करी ना कि आप लिंक सेम रखे, तो उसको उसके चक्कर में मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लिया, तो अभी कितनी डिस्टरबेंस हो रही है। सर मैं हो गई हूँ ऐड, मैंने मैसेज किया था। अच्छा इन्होंने बाद में बोला आपने मुझे ऐड कर लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये भी अच्छी बात है, हो गए ना आप एक। अच्छा ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अभी फिस्कल पॉलिसी की, कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। फिस्कल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी भी बोल सकते हैं। और कैन एनीवन टेल मी अबाउट व्हाट इज अ बजट? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फाइनेंस के अंदर, बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, और दूसरी कौन सी बजटिंग होती है? एनीवन ये प्लीज? नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा आपने? कैपिटल बजटिंग नहीं पढ़ी आपने? सर पढ़ा नहीं है, लेकिन सर वो साल का पूरा एक बजट बनता है तो शायद वो पूछ रहे हैं। हाँ बजट है क्या, वो बताए ना मुझे। बजट बताएं भाई। Spending of money and into projects different policies को सामने हुए। हम्म। अंदाजन बता रहा हूँ, वो जो है ना कि पूरे मुल्क में डिफरेंट प्रोजेक्ट लगाते हैं और यही होता है। ठीक है, बजट एक ऐसा अमाउंट होता है, या एक ऐसा पैसे का आप अमाउंट बोलें या एक कलेक्शन बोलें, जो दोनों सूरत में, एक तो अभी आपके पास होता है और दूसरा आपके यहाँ साल के अंदर वो आना होता है। आप
एक्सपेक्ट कर रहे होते कुछ। जिस तरह पाकिस्तान की बजट है ना अभी कितनी, 7,000 बिलियन की बजट है ना, तो वो कोई 7,000 बिलियन अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पड़े थोड़ी हैं। अभी जो पड़े हैं ना वो कोई 2-3 हज़ार बिलियन रुपीज पड़े हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से आए हैं, कैरी फॉरवर्ड हुए। जो आपके जो बजट है वो 7,000 की बजट है ना, उसका मतलब ये है कि इस साल के अंदर 4-5 हज़ार बिलियन और आएंगे। साल वक्त के गुजरने के साथ आपके पास 4-5 हज़ार बिलियन रुपीस मजीद आएंगे, और वो सारे मिल के एक पूरे साल की जो स्पेंडिंग होगी वो क्या होगी, 7,000 बिलियन रुपीस। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, वो इसलिए कि हर साल में एक फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है जिसके अंदर टारगेट सेट किए जाते हैं कि इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हमने अचीव करनी है और इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है और प्राइस लेवल को इस लेवल पे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके बुनियादी 2 फंक्शंस हैं फिस्कल पॉलिसी के। कितने फंक्शन हैं, जिस तरह हर चीज के कोई ना कोई काम होते हैं ना, आप लोगों का काम होता है पढ़ना, खाना पीना, और जिस तरह मेरा काम है पढ़ाना, खाना पीना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह फिस्कल पॉलिसी का भी काम है, और उसके 2 काम है। एक है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरी है टैक्सेशन पॉलिसीज। क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसीज। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ से करेगी, ये तो एक बच्चा भी जानता है कि ये हमारा ही पैसा है। जब हड़ताल वगैरह होती है या प्रोटेस्ट होते हैं और अमलाक को आप लोग जलाते हैं गवर्नमेंट के खास तौर पे, तो आप लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हो, ये हमारा ही पैसा है और जो है गवर्नमेंट का तो है नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है कि वो हमारे ही पैसे से बनती है सारी चीज़। गवर्नमेंट कोई अपनी जेब से अपनी पॉकेट से नहीं लेके आती, जरदारी ने अपनी पॉकेट से नहीं लगाए, इमरान खान ने अपनी पॉकेट से नहीं लगाए, नवाज शरीफ ने अपनी पॉकेट से नहीं लगाए। कहाँ से लगाए, हमारे पॉकेट से। और इसलिए मैं तो पॉकेट भी नहीं रख रहा। ठीक है, तो एनीवेज, तो हमारे ही पॉकेट से आ रहे हैं। हम कहाँ भी पॉकेट को छुपाएं, साइड में रखें, फ्रंट पे रखें, तो क्या होता है, गवर्नमेंट को पता होता है कि उनको इनको लूटना कैसे और इनसे पैसे कैसे लेने। ठीक है, तो वो किसके थ्रू लेते हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज के थ्रू। टैक्सेशन के थ्रू उन्होंने पैसे कलेक्ट किए और फिर ये लोग हमारे ऊपर स्पेंडिंग करेंगे। सही है। अब पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। आप चले जाएं कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, वहां पर गवर्नमेंट बाकायदे स्पेंडिंग करती है। सही है, वो खर्च करती है, यहाँ पर कम होता है खर्च। वहां पर अगर आप टैक्स देते भी हैं तो वो आप ही के ऊपर खर्च होती है। यहाँ पर टैक्स में लीकेजेस हो जाते हैं, आपके पैसे मनी लॉन्डर हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, आपके ऊपर खर्च नहीं होते। तो जिस तरह कनाडा है तो वहाँ पर का जो पूरा एजुकेशन है और हेल्थ, वो गवर्नमेंट के जिम्मे है। वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का तो चक्कर ही नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है, और जो एजुकेशन है वहाँ पर एजुकेशन भी गवर्नमेंट देती है, हर चीज़ पैसा देती है, डॉलर्स, हज़ारों डॉलर्स देती है बच्चों को। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, तो वहाँ पर टैक्सेस भी बहुत हैं। हम कनाडा के अंदर 30%, 40% टैक्स है, जर्मनी के अंदर 50% टैक्स है। ये ममालिक अपने लोगों के ऊपर खर्च करते हैं टैक्स लेकर। ठीक है, तो
टैक्स का क्या फायदा होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है किसके ऊपर, लोगों के ऊपर। लोगों को जो फैसिलिटीज हैं, उनकी ज़रूरत है, उसके ऊपर खर्च कर लिए, तो उसके लिए फिस्कल पॉलिसीज के अंदर डिसीशंस लिए जाते हैं कि इतना परसेंट टैक्स एनफोर्स करना है, इतना परसेंट टैक्स लगाना है लोगों के ऊपर, एक लेवल सेट की जाती है। सही है। और इसके बाद देखें कि टैक्स